छोटा सा नाम है डॉक्टर किशनपुरी। सर आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? दोस्तों बताना इसलिए जरूरी हो गया क्योंकि जब भी बाहर कहीं निकलता हूं तो ये डायरेक्ट सेलिंग उन लोगों का काम है जो कम पढ़े लिखे हैं। सॉरी, उन लोगों की सोच बहुत छोटी, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर भी इतना कुछ पढ़ा लिखा होने के बाद, इतना कुछ अचीवमेंट होने के बाद भी मैं बिजनेस को कर रहा हूँ, तो इसका मतलब इन डिग्रियों के अलावा किस कोर्स की जरूरत है उस बिजनेस के लिए। इन डिग्रियों से बिजनेस नहीं चलेगा। तो मैं 3 सब्जेक्ट में एमए हूँ, बीएड होने के बाद एमएड होती है, मैं वो भी हूँ, मतलब ट्रेनिंग देता हूँ बीएड वालों को। पीएचडी हूँ 2 सब्जेक्ट में, साइकोलॉजी ज्योग्राफी। नेट हूँ मेरे 3 सब्जेक्ट में, ज्योग्राफी इकोनॉमी संस्कृत में। सेट हूँ तीनों ही सब्जेक्ट में। नेट का मतलब है भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी में आप लेक्चरर बन सकते हैं। सेट का मतलब है जिस राज्य से आपने किया उसके किसी भी कॉलेज में आप लेक्चर बनने की क्वालिटी रखते हैं। एलएलबी भी की है। और दोस्तों मैंने आरजेएस मजिस्ट्रेट जिसे बोलते हैं उसका इंटरव्यू दिया है, आरएस का दिया है, आईएएस का इंटरव्यू दिया है। रीट स्टेट ये वो क्वालिफिकेशन है जिससे किसी स्टेट विशेष में टीचर बनते हैं। एनएसएस नेशनल सर्विस स्कीम होती है जिसमें मैं नेशनल लेवल पर अवार्डेड हूँ, प्लस ट्रेनिंग के लिए भी जाता हूँ। स्काउट मास्टर 2012 तक में अदर स्टेट में ट्रेनिंग के लिए जाता था, अभी भी विशेष अवसर पर जाते हैं। और न्यूट्रिशन एडवाइजर तो कोरोना काल ने सिखा दिया। ये मेरी अपनी क्वालिफिकेशन, मेरी अपनी डिग्रियां, मेरा अपना समर्पण है। 5 लाख से ज्यादा स्टूडेंटों को आईएएस आईपीएस टीचर आदि में कंट्रीब्यूशन दे चुका हूँ। काफी सफलताएं उसमें है। काम 12 से 13 घंटे किया करता था। नाम 5 लाख पढ़ा चुका हूं तो उनके घर वाले भी जानते होंगे। दाम खूब मिला। जब नाम खूब मिला, दाम खूब मिला और काम खूब मिला, तो इस बिजनेस की जरूरत कहां पड़ गई सर आपको? राइट क्वेश्चन, अनुकूल प्रश्न है। ये इसलिए पड़ी कि मैंने कितना त्याग करके इतनी डिग्रियां ली, तब जाकर ये कमाई कर पाया। क्या मेरा बेटा इतना पढ़ सकता है? असंभव। क्या मेरा बेटा मेरे जितने लोगों की कंट्रीब्यूशन दे सकता है? कठिन है। और कल आज मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, प्रिंसिपल रैंक पर काम कर रहा हूँ। भगवान न करे कोई हादसा हो जाए, मैं चल बसूं, तो क्या मेरा बेटा प्रिंसिपल बनेगा? असंभव। उसे जीरो से शुरू करना पड़ेगा। और अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग में, यूटेक में एक डायमंड बनता हूँ, चला जाता हूँ, तो मेरा नॉमिनी जो होगा वो डायमंड से शुरुआत करेगा। इसलिए दोस्तों इन डिग्रियों का अपना महत्व अपनी जगह, लेकिन बिजनेस की अपनी प्रकृति अपनी जगह। डिग्रियों को कोने में रखें और बिजनेस के लिए अनुकूल डिग्रियां होती, बोले अनुकूल डिग्री क्या है वो भी बात करेंगे। फॉर बेसिक, मेन कोर, स्टेप, ये सब जरूरी है। तो फिर सर आप बिजनेस में आए क्यों? मेरा बेटा जीरो से शुरू करके प्रिंसिपल बनेगा, एक पीढ़ी लग जाएगी उसको। और इसमें डायमंड से शुरुआत करेगा तो एक पीढ़ी बच जाएगी उसकी। तो यहाँ फैमिली सिक्योरिटी मुझे अच्छी लगी, एक पीढ़ी की बचत हो गई वो अच्छी लगी। और यहाँ पर खुद विकसित होते थे, दूसरों को विकसित किया जा सकता है। ये 3 चीजों ने मुझे इस बिजनेस में आने को अट्रैक्ट किया। लेकिन सर ये तो अकेला नहीं कर सकता, टीम करती है। बस आज उसी पर बात करेंगे। तो सर क्यों किया बिजनेस? आपका अपना अपना है, मेरा अपना ही है कि अपना ओवन हो, खुद का हो। अभी मैं जॉब में हूँ, सरकार अभी कॉल कर दे बीच में कि पूरी सर पहुंचना है, तो मुझे जाना पड़ेगा मीटिंग छोड़कर। तो फिर मुझे तकलीफ हुई कि तो स्वतंत्रता रही नहीं, स्वतंत्रता होगी। तो अपना खुद का शुरू करने के लिए मैंने इसको शुरू किया। दूसरा है, अभी मैं बड़े अधिकारियों पर निर्भर हूं, अभी मैं सरकार पर निर्भर हूं, गवर्नमेंट जॉब में हूं ना। लेकिन अगर यूटेक में एक बड़ा रैंक जैसे कोहिनूर सर ने ले लिया, तो डिपेंड हो गए सेल्फ। जब चाहे सोए, जब चाहे उठे, जब चाहे मीटिंग करे, जब चाहे समझाए। तो सेल्फ डिपेंड होने के लिए मैं इस बिजनेस को कर रहा हूँ। दूसरा, कोरोना जैसी समस्याएं और आ सकती है। कल मैं कोलकाता बात कर रहा था किसी से, तो कह रहा था कि मैं 2 करोड़ रुपए तो मेरे पास रखे हुए, इस बिजनेस की मुझे जरूरत ही नहीं है। यहाँ तो आपके केवल 4% कैशबैक आता, उसमें 2.5% ही मिलता, मेरे तो 2 करोड़ है। तो 5-7 मिनट बात करने के बाद मैंने उनसे कहा कि भाई साहब 2 करोड़ है, लेकिन भगवान न करे कोई चूहा कुतर गया तो आप उन्हें वापस बना सकते हैं। या कुछ को ऐसी आपके माइंड में ऐसी तकलीफ हो गई कि आप अब कमाने जैसे नहीं रहे, तो क्या ये बढ़ता हुआ पैसा आता रहेगा? तो दोस्तों वो झकझोर गया कि भाई साहब ऐसा तो नहीं, इसलिए जरूरत है, कर या मत कर। लेकिन इस बिजनेस की क्वालिटी क्या है? बढ़ता हुआ पैसा सम्मान के साथ, टीम के साथ आएगा। तो सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम जरूरी है, और इसमें फ्रीडम मिलेगी टाइम की, मनी की। तो ये 4 विशेष चीजों के कारण मैंने इस बिजनेस को किया। और ये ड्रीम सबके होते हैं, अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी हो, विदेश यात्राएं हो, बच्चों को अच्छी एजुकेशन हो। इन ड्रीम को फुलफिल मैं मेरे जॉब से नहीं कर सकता। दोस्तों जो जॉब कर रहे हैं मैं उनका बहुत आदर कर रहा हूँ, जो नहीं कर रहे हैं मैं उनको हतोत्साहित नहीं कर रहा हूँ। जॉब इतना आसान नहीं है, इसके लिए बहुत त्याग करना पड़ता है।
जब इतना त्याग करके आपने जॉब प्राप्त कर लिया मेरे दोस्तों, तो यूटेक में तो इतना त्याग करने की जरूरत ही नहीं है, उसमें से साथ रहने की जरूरत है। आप सब कुछ पा सकते हैं, सब